अब बताओ, अब राम भगवान ने ना पाप किया, लेकिन पाप क्यों किया इसका कारण मैं बताऊं तुमको? क्योंकि सुग्रीव की पत्नी को उसने रख लिया था। दूसरी बात तो गलत काम किया था और उसको राजा बनाया था। राज सुनो ना, राज वो जो भिक्षे में मदिरा पान में चूर रहता था। दूसरी बात ये ना सिद्धू भाई, इसको पूरा प्रजा कुछ पड़ी नहीं थी और इसने छल से इसकी पत्नी को कर लिया था, भाई को घर से निकाल दिया था। अब इसकी दूसरी अध्याय फिर बताऊंगा तो बोलेगा कि सुग्रीव से दोस्ती हो गया जब, तो दोस्त का परम होता है कि भाई दोस्त अगर प्रेम मित्रता कर लिए तो तुम चाहे कुछ भी कर, तुम्हारा साथ हम देंगे। तो राम भगवान ने मित्रता के वजह से साथ दिया था, उनको मारा था। भाई मैं बोलूँ अगर ये रॉन्ग है तो नहीं, रॉन्ग नहीं, सही है। ये सब पॉलिटिक्स है, ये सब पॉलिटिक्स है। इनको चाहिए तो पूरा बड़ा है इसे बानर सेना। बानर सेना किसके कंट्रोल में था? बाली के कंट्रोल में। सत्य और असत भी देखे थे ना वो लोग। बाली के कंट्रोल में। अब बाली जब तक गद्दी नहीं छोड़ेगा तब तक ऐसे सुग्रीव उधर बैठेगा नहीं। और सुग्रीव नहीं बैठेगा तब पूरा बानर राज्य जो सत्ता है वो इनकी समर्थन करेगा नहीं। इधर तक अधिकार में भी कौन है? हनुमान जी भी उसके तरफ नहीं है। मालूम है, कर्नाटक पंपापुर में था। जब नासिक से रामेश्वरम गए थे ना, जब नासिक से जब अपहरण हुआ था ना, ये पंपापुर होता है, इनका राजपाट पंपापुर में कर्नाटक में है। मालूम है, ध्यान में रखना था। पंपापुर में हनुमान जी का जन्म निकला। 20 दानों के देवताओं के पक्ष में गया। तो शंकर भगवान क्या किया मालूम है क्या? वो अब देवता पियेंगे तो मर जाएंगे, उसमें एक करार होता है ना, मतलब एक कमिटमेंट होता है, उसमें करना पड़ेगा। तो देवताओं के पक्ष में जब विष गया तो देवता नाश हो जाएंगे पूरा। तो शंकर भगवान ने क्या किया, आके प्रकट होके विष को अपने नीलकंठ में जो है ना यहीं पे रोक लिया, मतलब पी लिया पूरा विष और यहीं पे रोक लिया, इसलिए नीला पड़ गया उनको। ठीक है, नीला पड़ने के बाद इसलिए वो लोग उनको जल से अभिषेक करते ठंडा करने के लिए। ध्यान में रखना है पहली बात तो, उसमें गर्मी होती है जहर में। और दूसरी बात, जब अमृत निकला ना, तो अमृत मालूम है क्या, मतलब राक्षस के पास में गया। तो उसमें जो राहु था ना, वो चुपके से जब अमृत लेके भाग रहा था ना, तो 3 जगह अमृत गिरा था। एक उज्जैन में गिरा था, महाकालेश्वर, एक महाकुंभ में, वहाँ पे देखो आज भी कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, अमृत अमर होने। और दूसरी बात, जब वो राहु लेके भाग रहा था ना, तब विष्णु भगवान ने मोहिनी लेके भाग रहा था। राहु राक्षस था ना, वो अमृत पीने के लिए देवताओं के बीच में आके खड़ा हुआ था। पहले बात अमृत छीना झपटी नहीं हुआ था मेरे को। नहीं तो 3 जगह गिरा कैसे अमृत? मेरे बात तो सुन ले, पहले पूरी बात सुन। जब समुद्र मंथन हुआ, जब अमृत निकला था, विष निकला था। विष गया किसके भाग्य में? देवताओं के पास। मुख्य तरफ कौन है? राक्षस। मुख्य तरफ कौन है? राक्षस है। जब इसका विष फैला, जब हवा में जब परिवर्तन हो रहा था, समझाते इसमें देवी और देवताओं से कोई समझते है, पूरा न से ब्रह्मांड में ऐसा असर हो रहा था क्योंकि हवा दूषित हो रही थी। मरना दोनों के। अब मरना क्यों है पता है करके, ये समुद्र मंथन हुआ ही क्यों था? क्यों हुआ था? अमृत के लिए। सारा हरामी है ना, तो हमारा वो राजा कौन है? इंद्रदेव। अच्छा खासा वो ऋषि को दे रहा था माला ऋषि दे रहे थे इंद्र को कि भाई ये राजा को दिया जाएगा, क्योंकि राज्य वही था। उसने इनकार कर दिया, उसने श्राप दिया श्रीहीन का। क्या? श्रीहीन मतलब लक्ष्मी के ऊपर ही श्राप। जब श्रीहीन के मतलब क्या हुआ? पैसा और शक्ति दोनों गए, समझेगा? सब लंगे हो गए, ऊपर से लेके नीचे तक। जो पताल के अंदर रहता था सो भी, और आकाश के अंदर सब। अब इसकी समस्या का समाधान कौन निकालेगा? कौन निकाला था उसका? ब्रह्मा जी। सबके बुद्धि भ्रष्ट है उस समय। कौन करेगा? ये है सब परमात्मा बैठे हुए हैं, ये कुछ नहीं बोल सकते कि 3 ही महान है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। उसी समय आए थे श्री दत्त महाराज जी, उसने ज्ञान दिए। अब जैसे तू बोलता है ना करके कोई भी काम करने के पहले, भाई मैं तुझे रास्ता बता रहा हूँ, तू चल, मैं चल के नहीं दिखाऊंगा। तो उन्होंने रास्ता बनाया, सब सामान तुम्हारा अंदर घुसा है। उसी समय समुद्र मंथन का। अब समुद्र मंथन के बाद आया तो ये अभी पहाड़ आया। कौन सा पहाड़ पड़ा? इसका नाम याद है? किसी को नहीं याद। चल मुझे भी ऐसे याद नहीं है। पहाड़ है, पहाड़ बाद में उसका नाम। अब ये जितने समुद्र के कोई कहेगा गहराई का पता नहीं लगा, तो पहाड़ क्या है? अंदर की तरफ वो घुस ही रहे हो, समझा? तो यही है इनका है ना, तो कुर्मा अवतार विष्णु भगवान का। अब दोनों ने मिलकर कितना बड़ा त्याग हुआ से सुन।
अभी एक क्या करे, दूसरा अवतार लिया इनका कुरमा अवतार, ये जो है से कछुए का कुरमा अवतार हुआ, इनके है से ऊपर है से रखा गया है। अब इनको इतना बड़ा रस्सी किधर से मिलेगा? हाँ, घुमाने के लिए, मंथन करने के लिए। इतना बड़ा रस्सी किधर से मिलेगा इसको? समुद्र को डोरी बनाने के लिए, समझा क्या? अब इनका देखो करके तब ये पहुंचे विष्णु इनके पास, भोले बाबा के पास। तो वो अपना सबसे प्रिय चीज दिया, क्या? कंठ का हार, जिसका नाम है बासुकी, जो हमारा उनके गले में रहता है, बासुकी है। ये भाग जब ये हो गया करके, जब मंथन चालू हुआ था, समझा? तो अभी बात क्या है कि समुद्र का लहर भी उतना ही था और विष भी उतना ही ज़्यादा वो उगल रहे थे। कौन? बासुकी उगल रहे थे। अब एक वो उगलता है तो शरीर में क्या होता है? जलन होता है विष की वजह से। तो इनका जो भाग था देवताओं का, वो इस मुख पे था। उस समय भी उसने चीटिंग किया था देवताओं ने, समझेगा? तो मुख की तरफ से जो भी निकलेगा सब मेरा है। राक्षस जाति हो, वही लालची हो, बोलोगे ऐसे कैसे? मुख की तरफ मैं रहूँगा। तो उसने भाई घुमाया उसने ना, जाकर मुख की तरफ चला गया, पोछी की तरफ वो हो गया। अब बेचारा उस समय से जल जल के काम कर रहा है। और उनका कहने का मतलब कि समुद्र के अंदर से जो भी चीज़ निकलेगा वो आधा आधा दोनों का अधिकार रहेगा। पहला विष निकला था। तो तू बोला है कि देवताओं को लेने के लिए, तो वो क्या सोचे कि देवताओं के भाग में जाएगा तो भी इस सब तो हमारे ही है ना, ऊपर से लेकर नीचे सब हमारे संत हैं। तो उसने क्या किया, विष के खुद पीना, जो वो खुद समय उस समय भी खतरे में थे वो, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड इनके उदर में बसता है, पेट में, समझा? उस समय इनको ऐसे नील कटे, इसलिए उनकी ऐसे धर्मपत्नी जो है वो गले के दबा के आधा विष को उधर ही रोक दिया गया, पेट में उतरने के लिए ही नहीं दिया गया। उस समय तुम्हारा कल्पित बीज निकला जो इनके भाग में दे दिया, नहीं क्या? दोनों का, क्योंकि परमात्मा तो यही थे, दोनों मिलके इसको ही दे दिया। कामधेनु गाय निकला, किधर गया वो? दत्त भगवान रख लिए वो, है उनको दिया गया। मतलब जो जो इनको है ना से आश्रय दिया था सब है से दिया गया। अब उसमें से जब ऐसा बात आगे, जब अमृत का बहुत सारे सब चीज निकला था, तो माता लक्ष्मी भी उसी में से उत्पन्न हुए थे। उनके साथ साथ में उनकी बहन भी आ गई, कुलक्ष्मी और लक्ष्मी दोनों आते। और कुलक्ष्मी जिधर की तरफ जाएगा उधर की तरफ ऐसा पूरा लक्ष्मी ऐसे हिलते हुए जाएगा। दो निकले उसमें से। अभी बात आया करके अमृत का है। जब अमृत जब आया तो आपस में दोनों आदमी लड़ लिए, क्योंकि हम तो अमर रह रहे हैं। अगर यही पावर अगर राक्षसों को मिल जाएगा तो राक्षस क्या करेगा करके स्वर्ग लोक पे कभी भी हमला कर सकता है, इसीलिए उसको देना नहीं चाहता। तब है तो विष्णु भगवान फिर उस समय छल किए थे, मोहिनी रूप धारण किए थे, नाच दान का सब इन्हें उन्हें करवाया करके अमृत को उठाया, रूप धारण किए, अमृत को धराया, देवताओं को सब पिला रहे थे। नहीं इधर बताओ ना, पिलाने के बाद में आया था, क्योंकि युद्ध तो उधर ही छिल गई थी ना। ये तो रूप धारण करके राहु पहुंच बैठ गया था ना देवताओं के बीच में बाद जाके। में रे हाँ। वो बात की बात है। पहले की बात तो ये है कि जब समुद्र से तो तू बाहर निकल, समुद्र से तो बाहर निकला ही नहीं, लड़ाई उधर ही हुआ है ना। अब तू बात इधर पहुंच गया करके जो कुंभ की बात आ रही है, अब इधर मैं पहुंच रहा हूँ। कुंभ की जो बात आई किधर से आई, जब गरुड़ को जब दिया गया कलश, समझा, और इंद्र के बेटे को दिया कि तू जा उसका लेके डायरेक्ट जा उधर जाके अपने स्थान पर छुपा दे इसको। गरुड़ जो हाई स्पीड से भाग रहा था उसमें से 3 ऐसे छलक निकल के गिरा, जिसका अभी तू नाम अभी अभी दर्शाया। 3 गोदावरी नासिक में है, और उज्जैन महाकाल में, और प्रयागराज इलाहाबाद में। उसमें से गिरा था वो, क्या हवा की वजह से छिलक के सब जगह, इसीलिए उधर महाकुंभ का मेला लगता है। 3 जगह 7 साल में, किधर 3 साल में, किधर तुम्हाला काय बोलायचं का? नाही मला काय बोलायचं, मी आपण समाधान आहे. सुनो तो उसमें कलश 2 था, उसमें एक में पानी था, एक में कलश था। तो पहले राक्षसों को पिला दिया तो उसको समझ में आया कि लोग चीटिंग कर रहे हैं। तब वो क्या किया, देवताओं के अंदर वो लाइन में जाके बैठ गया, और उसने अमृत पी लिया। जैसे ही अमृत पिया ना तो विष्णु भगवान ने ना उसका धड़ काट दिया, मतलब तुरंत, मतलब पूरा गला ही काट दिया उसका। आज भी पहले अमृत के ही कलसा निकली थी कि पहले इधर से पिलाया जा रहा है, समझा, इधर आते आते तो साला खत्म हो जाएगा वो, समझा। और राहु शुरू से ही होशियार था वो, क्योंकि ऋषि पुत्र था वो साला। राहु शुरू से ही होशियार था वो। अब देखा कि साला ये, क्योंकि कुटीर है ना बुद्धि का, साला वाला बोल रहे हो, रिकॉर्डिंग चालू है, जाने दे। क्या किया, डालेंगे नहीं, डालेंगे ना क्या किया यूट्यूब करके, पे। ये देखा ये सब बेचारा सब ऐसे एकदम शांत है, सब सिपाही है ना, ये सब शांत है हमारे को मिलने वाला, क्योंकि वो तो माल तो उधर दिख रहा है भाई। वो आज की लैंग्वेज में बता रहा हूँ,
ये उठ के बेचारा वो चला गया उधर।